हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस में 15y बराबर में 2। फिर यहाँ पे x प्लस 2y बराबर में 3। ए हमारा पहला समीकरण है और ए हमारा दूसरा समीकरण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या कौन कौन सी है, x और y। x y जो है इन्हीं के मान हमें ज्ञात करना है इस समीकरण में। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कैसे इसको हल करते हैं। समीकरण एक जो है क्या है, 7x माइनस में 15y बराबर में 2। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। अगर दोस्तों यहाँ देखें, हम अगर समीकरण 2 को देखें, अगर हम समीकरण 2 से चलें तो यहाँ पे हम x का मान निकाल के समीकरण 2 से अगर 1 में रख देंगे तो हमारा y का मान मिल जाएगा। चाहे हम यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण में 2 में रख दें, या हम 2 से निकाल के 1 में रख दें। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान निकालें तो यहाँ पे हमें आसानी होगा, यहाँ पे डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x प्लस में 2y बराबर 3। अगर यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो 2y प्लस में है, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर में 3 माइनस में 2y, प्लस में था 2y, बराबर के इस साइड लाए तो माइनस में 2y हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें x का मान क्या मिल गया 3 माइनस में 2y। अब हम अगर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे x के स्थान पर तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस समीकरण को हम जो है समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 3 में जो है x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे हम लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस में 15y बराबर में 2। अब यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो x के स्थान पर 7 3 माइनस 2y माइनस में 15y बराबर में 2। 7 देखिए इसके गुणे में है तो इसका हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे। तो 7 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो 7 त्रिक 21। फिर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 7 का गुणा 2y में करेंगे, 7 दूनी 14y। यहाँ पे फिर है माइनस में 15y बराबर में 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है 21 माइनस 14y माइनस में 15y। तो संख्या को हम एक तरफ कर लेते हैं और जिस संख्या के साथ y है उसको हम एक तरफ रहने देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 21, यहाँ पे है माइनस 14y और यहाँ पे माइनस में 15y। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे ये संख्या जो है आपस में जुड़ जाएंगी। तो 15y में 14y जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे समझिए 15 में हमें 14 प्लस करना है। तो 5 4 9 1 1 2 y है तो उसके साथ y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29y। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम चिन्ह किसका लगाएंगे, तो इसमें हम चिन्ह लगाएंगे जो संख्या हमारी बड़ी रहेगी इन दोनों में से उसके सामने जो चिन्ह लगा वही चिन्ह हम लगाएंगे। तो 14 और 15 में से कौन सा बड़ा है, 15। तो 15 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। फिर बराबर में कितना बचा, 2। अब यहाँ पे 21 माइनस 29y बराबर 2 हमें मिल गया। अब संख्या को एक साइड कर लेते हैं और y वाली जो संख्या है उसे हम दूसरी साइड भेज देते हैं। यहाँ पे 21
बराबर की साइड 2 जो है प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -29y है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 29y हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 माइनस 2, 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 19 बराबर में 29y। अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे, 29 इसके गुणे में है, बराबर के इस साइड लाएंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे 19 बटे में 29 बराबर y। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा y का मान कितना है 19 बटे में 29y। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम आगे देखें, अगर y का मान यहाँ पे समीकरण 3 में रख दें तो यहाँ से हमारा x का मान मिल जाएगा। तो अब आगे देखें यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास x बराबर 3 माइनस में 2y। तो यहाँ पे हमने y का मान कितना निकाला है 19 बटे 29, तो यहाँ पे हम y के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ x बराबर 3 माइनस में 2y के स्थान पर 19 बटे 29, यहाँ पे 19 बटे 29। तो यहाँ पे x बराबर में 3 माइनस 2, देखिए इसके गुणे में है तो इसका हम गुणा कर लेंगे, 19 का गुणा 2 में करेंगे तो 19 दूना 38 बटे में 29। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आ गया भिन्न है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम बटे में 1 मान सकते हैं। तो भिन्न में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, तो भिन्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें तिरछा गुणा करते हैं, मतलब 29 का गुणा 3 में, फिर 1 का गुणा 38 में, फिर उसके बाद नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या के साथ करेंगे। यहाँ पे 29 का गुणा 3 में करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आता है 29 गुणे 3। 9 का गुणा 3 में करेंगे सबसे पहले तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल में 2, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6 और हासिल 2 था 6 2 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 87। तो यहाँ पे हमने 87 को लिख लिया, फिर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस को लगा दिया। अब 1 का गुणा 38 में करेंगे तो 38 से कम 38 बटे, फिर अब नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 29 का गुणा 1 में करेंगे तो 29 से कम 29। अब यहाँ पे x बराबर में 87 में से हमें 38 को यहाँ पे घटाना है, तो 87 माइनस 38, यहाँ पे देखिए 7 में से 8 तो जाएगा नहीं यहाँ, फिर हम बगल वाले से एक उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना बन गया 17, 17 में से 8 गए 9। अब यहाँ पे इसके पास कितना बचा 7, क्योंकि 8 था एक उधार दे दिया था, कितना बचा 7, 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 49। तो यहाँ 49 बटे में कितना है 29। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा x का मान जो आया कितना आया 49 बटे 29, और यहाँ पे y का मान जो आया हमें मिला 19 बटे 29। तो यहाँ पे x y का मान हमें मिल गया, यही हो गया हमारा दोनों आंसर। अब यहाँ पे हम दोस्तों दूसरे सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है 3x प्लस में y बराबर में 4, ये हमारा समीकरण 1 है। फिर और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान निकाल के किसी भी समीकरण में रख के हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे है 3x प्लस y बराबर में 4, यहाँ पे है x प्लस 2y बराबर में 3, यहाँ पे x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण हम 2 से चलते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 3 है, तो अगर यहाँ पे x प्लस 2y है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस में 2y, तो देखिए यहाँ पे हमें x का मान डायरेक्ट मिल गया, हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख के y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 3x के स्थान पर क्या रखेंगे 3 माइनस 2y
तो यहाँ पे 3 माइनस में 2y प्लस में y बराबर 4। तो यहाँ पे 3 इसके गुणे में है तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9 माइनस फिर 3 का गुणा 2y में करेंगे, 3 दूना 6y प्लस में y बराबर में 4। यहाँ पे 9 है, माइनस 6y में से प्लस y को घटाएंगे। देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6y में से 1y गया तो कितना आया 5y, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा वही हम चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस को लगा दिए, तो यहाँ पे बराबर में कितना आया 4। अब यहाँ पे दोस्तों y का मान हमें निकालना है, तो इस संख्या को हम उस साइड भेज देंगे और संख्या को इस साइड कर लेंगे। तो 9 यहाँ पे प्लस 4 है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस 4 बराबर में, यहाँ पे बराबर के इस साइड जो है माइनस में 5y है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में 5y हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 5 बराबर में 5y। अब 5 देखिए इसके गुणे में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे 5 बटे में 5 बराबर में y। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बराबर में y। तो यहाँ पे दोस्तों में y का मान क्या मिल गया 1। अब y का मान हम समीकरण 3 में यहाँ पे रख देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए x बराबर में 3 माइनस में 2, y का मान कितना मिला 1, तो यहाँ पे हमने 1 को रख दिया। फिर x बराबर में 3 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, x बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे भी हमें x का मान 1 मिल गया। यहाँ पे y हमारा y बराबर 1 आंसर हुआ और x बराबर 1 y आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 एवं समीकरण 1। फिर यहाँ पे 2x माइनस में 2y बराबर में 2 समीकरण 2। तो दोस्तों विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें जो हमें x या y का एक पद जो है दोनों समीकरण में बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या 3x प्लस में 4y बराबर में 10 और यहाँ पे 2x माइनस में 2y बराबर में 2। अगर हम दोस्तों x वाला पद यहाँ पे बराबर करेंगे तो देखिए 3 और 2 के पहाड़े में आप सोचिए सबसे पहले क्या आता है, तो 3 के पहाड़े में क्या आता है 3 दूना 6, फिर 2 के पहाड़े में क्या 6 आता है, 2 का 2 2 4 2 3 6, तो 6 भी आता है। तो आप 3 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो हमें 6 मिल जाए। तो अगर हम 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम फिर इस समीकरण में देखें तो 2 में हम कितने से गुणा करें तो 6 मिले, 2 में अगर हम 3 से गुणा करें तो 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे x वाला पद बराबर हो जाएगा। x वाला पद हमें बराबर क्यों करना पड़ता है, आइए हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में हम चलते हैं। अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करने पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना है तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा 3x में करेंगे, 2 3 6x प्लस में फिर 2 का गुणा 4y में करेंगे, 2 चौक 8y बराबर में हमें दोनों साइड गुणा करना होता है। फिर 2 का गुणा 10 में करेंगे, 2 दामा 20। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब उसके बाद समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6x माइनस में 3 दूना 6y बराबर में 3 दूना 6। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x का पद हमें
बराबर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो समीकरण है इनको अगर हम प्लस कर देंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस होगा, तो ये संख्या में हमारी कटेंगी नहीं। हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों संख्या आपस में कट जाएं ताकि हमें y का मान आसानी से मिल जाए। तो अगर हम समीकरण जो 3 है उसमें समीकरण 4 को घटा दें तो हमें जो है देखिए y का मान मिल जाएगा और सिक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण 3 माइनस करना है हमें समीकरण 4 को, तो यहाँ पे हम समीकरण 3 को लिख लेंगे 6x प्लस में 8y बराबर में 20 है क्या है। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है समीकरण 4 को, तो यहाँ पे माइनस 6x और a माइनस माइनस मिलकर क्या बना देंगे प्लस 6y बराबर में, यहाँ पे देखें हमने समीकरण 3 को लिख लिया कितना 6x प्लस में 8y। पहले हम जो है इस साइड संख्या को माइनस कर देंगे, फिर इस वाली संख्या को माइनस करेंगे बराबर के उस साइड। तो यहाँ पे हमने 6x को लिख लिया प्लस में 8y को लिख लिया, फिर हमें माइनस क्या करना है इस समीकरण 4 को, तो यहाँ पे माइनस 6x, फिर यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस 6y। अब यहाँ पे कितना था 20 माइनस में 6, यहाँ पे हमें इसको घटाना था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस 6 और माइनस 6 ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8y प्लस में 6y, तो 8y में 6y जुड़ेगा तो 8 6 14y बराबर में 20 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 14। तो यहाँ पे y के गुणे में 14 है, 14 को उस साइड भेजेंगे बराबर के तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 14 बटे में 14, तो यहाँ पे 14 से कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे y बराबर हमें जो है 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों y का मान हम चाहे जिस समीकरण में रख दें तो हमें जो है x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का मान अगर हम यहाँ समीकरण 2 में रखें या 1 में, तो यहाँ अगर हम 2 में रखेंगे तो हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास 2x माइनस में 2y बराबर में 2, तो y का मान क्या है 1, तो यहाँ पे हम y के स्थान पर इसको रख देंगे, y के स्थान पर 1 बराबर में 2, तो यहाँ पे 2x माइनस में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 बराबर में 2। अब यहाँ पे 2x इधर माइनस में 2 है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पे 2x बराबर में 2 2 जुड़ेगा तो कितना होगा 4। अब यहाँ पे 2 जो है x के गुणे में है उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 4 बटे 2। अब 4 में हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना है 2, तो x बराबर 2। तो यहाँ पे दोस्तों हमें x बराबर कितना मान मिल गया 2 और यहाँ पे y बराबर 1, यही हमारा जो है आंसर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम विलोपन विधि का जो है लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है x प्लस वाई बराबर में 5, ये पहला समीकरण। यहाँ पे 2x माइनस में 3y बराबर में 4, ये दूसरा समीकरण। तो हमने दोस्तों क्या कहा था, हमें जो है एक पद को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें किसकी कमी है 2 की कमी है। अगर हम y को बराबर करें तो इसमें 3y है, इसमें किसकी कमी है 3 की, तो उसमें अगर हम 3 से गुणा करा देंगे 3y। तो देखिए दोस्तों अगर हम समीकरण 1 में क्या समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में 1 से गुणा,
1 से गुणा कर दें ताकि हमें जो यहाँ पे 2x है वही यहाँ पे बना रहे, और इसमें हमने 2 से गुणा किया क्योंकि चाहे यहाँ पे भी, ताकि यहाँ पे जो 2x बन जाए। तो आइए हम गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है? 2 से। तो यहाँ पे 2 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा? 2x, प्लस में फिर y में करेंगे तो 2y, बराबर में फिर 5 में करेंगे 2 पंचे 10। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। फिर यहाँ पे समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यही हमें मिलेगा 2x माइनस में 3y बराबर में 4। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2x प्लस में भी है, यहाँ पे भी 2x प्लस में है। अगर हम समीकरण यहाँ पे 3 में जो है समीकरण 4 को माइनस कर देंगे तो x वाला जो है कट जाएगा, तो हमें y का मान आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 3 माइनस करना हमें समीकरण 4 को, तो समीकरण 3 क्या है? 2x प्लस में 2y। इस पक्ष को जो है इस पक्ष में घटाएंगे और इस पक्ष को हम इस पक्ष में घटाएंगे, तो 2x प्लस में 2y माइनस करना है 2x समीकरण 4 को, फिर a माइनस से माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा 3y बराबर में 10 माइनस 4। इसको हम लिख लेंगे इसे। फिर यहाँ पे दोस्तों 2x प्लस में है और यहाँ पे 2x माइनस में है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा? 2y प्लस में 3y, तो 2y प्लस में 3y मिलकर क्या बनेंगे? 5y बराबर में 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे y बराबर 5 इसके गुणे में है, बराबर किस साइड ले जाएंगे तो किस में जाएगा? भाग में। तो यहाँ पे 6/5। तो यहाँ पे y का मान क्या मिल गया? 6/5। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ पे x का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर 5। तो यहाँ पे x प्लस में y का मान कितना? 6/5 बराबर में 5। तो यहाँ पे दोस्तों x बराबर में कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस 6/5 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे देखिए बटे में कुछ नहीं है, एक हम मान सकते हैं। अब इसको हम भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का गुणा 5 में 5 25 माइनस को माइनस, फिर 6 का गुणा 1 में 6 कम 6, फिर नीचे वाली संख्या का गुणा। सबसे पहले हम इसका गुणा इसमें किए, फिर इसका इसमें, अब नीचे वाली का 5 1 कम 5। तो यहाँ पे देखिए 25 में से अब हम किसको घटाएंगे? 6। 25 माइनस 6 कितना होगा? 19 बटे में कितना है? 5। तो यहाँ पे x बराबर आ गया 19/5। तो x ए हमारा आंसर हुआ और a y बराबर 6/5 ए हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आए। तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।